जहां भूकंप कहें गाय की गाथा, कांपे धरा धेनु सब त्राता। जा दिन धरा धेनु नहीं होई, रसे रसातल ताछन होई। बाबा तुलसी ने कहा जब गाय मिट जाएगी तो धरती रसातल में चली जाएगी। जहां जहां ज्यादा मांसाहार है वहां वहां धरतियां डूब चुकी हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे अफगानिस्तान हो। 4 दिन की 4 खबरें सुना रहा हूं। अब जाकर के अब मैं आपको 90 सेकंड की राम कथा सुनाता हूं। सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। मत पूछना कि क्या है इस कहानी में। वाह भाई वाह। संदीप भैया आपका धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की है, संचालन किया। मत पूछना कि क्या है इस कहानी में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन कहानी में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। वेद पुराणों का वेद शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में। वाह, वाह, वाह। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में। कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। जे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। मित्रता के मंत्र है इस कथा में। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। मित्रता के इतने ऊंचे मानक संसार के किसी भी ग्रंथ में आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। मित्रता के मंत्र हैं इस कहानी में। विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं इस कहानी में। 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया को क्लेम किया और एक मॉडल बनाया कि ये आसमान में उड़ सकता है। विद्यार्थी बैठे होंगे विज्ञान के। 1903 से पहले किसी ने हवाई जहाज का मॉडल दुनिया के सामने नहीं रखा। एक हमारा बाबा 16वीं शताब्दी में लिख गया, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। और आज एंटी डिफेंस सिस्टम की बात चल रही है। एंटी डिफेंस सिस्टम बोलते हैं आसमान में कोई मिसाइल आई उसको आसमान में ही डिफ्यूज कर दिया। अभी हमने भारत ने वो किया युद्ध में जो 3 दिन तक चला। इस पर आज विज्ञान, आज लोग कह रहे हैं। पर हमने तो जो युद्ध का वर्णन मानस में सुना है उसमें 2 शूरवीर 2 शक्तिमान 2 राजपुत्र कहावे, तीरन से काटे तीर और तीरन पे तीर चलावे। विज्ञान के अकल्पित यंत्र है। 56 इंच का सीना लेकर के सुनना, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में। परिवार का प्रबंधन है इस कहानी में। मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता। अध्यक्ष जी कहां चले गए? अमर सिंह जी। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। राम जी कहते हैं कि हाँ ये पिता पुत्र और ये पत्नी तो बार बार मिल जाएंगे, पर मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता। आप भाई हैं, आप अपने पूरे परिवार को लेकर के चल रहे हैं। आपका एक भाई नहीं है, उनकी पत्नी को आपने अध्यक्ष बना करके विभूषित किया। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। अपने भाइयों को राम अपने जैसा बनाते हैं। अपने भाइयों को अपने जैसा सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करना ये रामत्व है। और अपने भाई को कमजोर जान करके लात मार करके निकाल देना ये रावणत्व है। परिवार का प्रबंधन है इस कथा में। स्नेह का सुबंधन है इस कथा में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। स्नेह का सुबंधन है इस कथा में। नीति शास्त्र की नीतियां हैं इस कथा में। अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में। आज भी जो कुछ हम नियम फॉलो करते हैं वो सब राम की कहानी से निकले। अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में। आज भी त्रेता में हुए थे राम जी, पर सारे संसार के रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। राजा कैसा? राम जैसा। नागरिक कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा? राम जैसा। पति कैसा? राम जैसा। पुत्र कैसा? राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछा शत्रु कैसा? वो भी मरते मरते बोला राम जैसा। हाथ उठा के ताली बजाइए भाई, अद्भुत कर दिया। वाह वाह। शत्रु कैसे राम? देखो शत्रु भी राम जैसा ही हर मर्यादा में उत्तम है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या बात है। मर्यादा वो पहुंची सुलोचना अपनी मां मंदोदरी के पास। नारी शक्ति बेटी है भाभी, ये प्रसंग जरूर सुनिएगा। सुलोचना पहुंची मंदोदरी के पास, बोली मां मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, पर जो शव आया है उसका सर नहीं है। तो मंदोदरी ने तुरंत कहा जाओ राम जी के पास चली जाओ, उनसे मांग लाओ, उन्हीं के पास होगा।
तो उन्होंने कहा सच में चली जाऊं माँ? उन्होंने कहा निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो राम का दल है, रावण का नहीं। और गई सुलोचना, ये राम जी बैठे, ये लक्ष्मण जी खड़े धनुष बाण लिए, सुलोचना सामने पहुंची। अब जिसने पति को मारा हो स्त्री उसे कैसे माफ कर दे? धर्म अधर्म अपनी जगह है, पर स्त्री का धर्म तो उसके लिए सबसे ऊपर है। उसने लक्ष्मण से आंखों ही आंखों में कहा कि लक्ष्मण तुम अहंकार मत करना कि तुमने मेरे पति को मारा है। तो बोले किसने मारा? तो जो सुलोचना ने कहा, राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं कि मेघनाथ, सुलोचना बोली लक्ष्मण मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा, पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है, मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण और मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से विधा हुआ। अब राम जी की तरफ हाथ जोड़ करके बोली कि पति का कर सर से विधा हुआ, सन नहीं कहते तीर से, पति का हाथ सर से विधा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, हे राम अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर मैं। अब मंत्री जी, अपने विरोधी की स्त्री अपने सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए, हम और आपका सीना है, देखो सामने वाले की घरवाली को मजबूर कर दो झुकवे के लाने, ऐसा सोचेंगे, हम मनुष्य हैं ना। पर राम जी उत्तर देते हैं सुलोचना को कि तुमको, अब राम कौन है? संसार के मालिक हैं, स्वामी ये राम, अखिल पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुकता है, ये बात याद रखना। अगली पंक्ति पर आपको राम जी के रामत्व और एक स्त्री की शक्ति के सतीत्व के दर्शन हो जाएंगे। राम जी उत्तर देते हैं, तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। वो तो जो मांगा था वो दे दिया पहली पंक्ति में कि मना ही कौन कर सकता है तुमको। लेकिन इतने ही पे राम रुके नहीं, क्योंकि वो राम है, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। वाह भाई जिंदाबाद। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, इसलिए मैंने कहा परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुनीति शास्त्र की नीतियां हैं इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में, विरह और वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, प्रतीक्षा है इस कथा में, तितिक्षा है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करना तो जानोगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। संपूर्ण जीव इसीलिए है राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा नहीं अपनाएंगे तो ऐच्छिक नहीं है कि भिगोया धोया और हो गया, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। यही जीवन में यही देखोगे सबके हाल, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता। वाह 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 वाह। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।